अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ मेरा जो आजकल का रूटीन है डेली वो। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी लगभग सवा 7 बजे मैं उठी थी और वो रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी मैं इतना लेट क्यों उठती हूँ। एंड सबसे पहले मैंने फ्रेशन अप होकर के उन कामों से डेली रिचुअल से फ्री होकर के एंड चाय के साथ में मैं लेकर के बैठ गई ज्योग्राफी। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट जो था वो ज्योग्राफी का रिवीजन करना था एंड चाय पीते-पीते ही मैं ये फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह में जो माइंड फ्रेश होता है जब हमारा हम सो कर के उठते हैं तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लूँ। तो लगभग मेरा 2 से 3 घंटे का स्लॉट जो है वो मैं 12 बजे से पहले-पहले कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ एंड उसके बाद में फिर मैं एक लॉन्ग ब्रेक लेती हूँ। रिवीजन करने के लिए मैं पहला टॉपिक ही स्टार्ट करती हूँ पढ़ने के लिए और जो चीज़ें मैंने बुक में हाइलाइट की है या फिर अंडरलाइन की है, मैं उन की पॉइंट्स को पढ़ती हूँ सिर्फ। और जैसे सपोज़ मैंने आज फर्स्ट टॉपिक लिया, तो जब कल मैं रिवाइज़ करूँगी, तो मैं कल सेकंड टॉपिक रिवाइज़ करने से पहले भी जो मैंने फर्स्ट टॉपिक कल पढ़ा था, यानी कि जो बीते हुए दिन में पढ़ा था, उसको भी मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँगी थॉरोली, बस रैपिड रीडिंग करके। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये रिवीजन की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ लगभग 2 घंटे की पढ़ाई मेरी हो गई थी एंड इसके बाद में मैंने एक छोटा-सा ब्रेक लिया था। नहाने के बाद में मैं छत पर चली गई थी क्योंकि मुझे प्लांट्स लगाने थे और मैं वेट कर रही हूँ कब इनमें फ्लावर्स आएँगे, क्योंकि इनमें जो बर्ड्स हैं वो आ चुकी हैं, इनमें जल्दी ही फ्लावर भी आएँगे। 2-3 तरह के छोटे-छोटे प्लांट्स मैंने लगाए थे, उनमें से एक तुलसी जी भी थे। तो इन सब से फ्री होके मैं वापस अपने रूम में चली गई थी एंड पढ़ाई करने लगी थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि फ़ोन चार्ज पर लगा हुआ था। तो यहाँ पर मेरा सेकंड स्लॉट हिंदी का था। दिन में मैं मोस्टली सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ। पाँचों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट एंड उसके बाद में करंट अफ़ेयर हो गए या फिर टीचिंग मेथड्स हो गए, साइकोलॉजी हो गई, ये सारी चीज़ें मैं दिन में ही पढ़ती हूँ। अगर मुझे कोई क्लास वगैरह लेनी होती है तो उसको भी मैं दिन में ही लेती हूँ। यहाँ मैंने हिंदी के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैं कोशिश कर रही हूँ जितने कम से कम पेजेज़ में हो सके मैं एक-एक सब्जेक्ट को कवर कर लूँ, ताकि मुझे रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। तो उसके बाद में फ्री होकर के मैंने किया था लंच और लंच मैं लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे कोई क्लास वगैरह लेनी होती है तो वो भी मैं दिन के टाइम में ही ले लेती हूँ। तो इस वजह से अभी मैंने ये जो शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, इसकी क्लास मैंने ली थी एंड इसी को मैं कर रही थी। तो बीच-बीच में मेरा छोटा-छोटा ब्रेक चलता रहता है और जैसे कि मैंने लंच बहुत ज़्यादा हेवी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ी-सी भूख लग गई थी, इसलिए मैंने एक बनाना ले लिया एंड उसके बाद में लगभग साढ़े 4 बजे मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए और साढ़े 6 बजे उठी थी। अभी सोने का मेन पर्पज़ यही था कि मैं देर रात तक जाग कर के पढ़ाई कर सकूँ और आजकल मेरा रूटीन भी ऐसा ही हो गया है। मैं दिन में 2 घंटे सो लेती हूँ ताकि मुझे रात में जागने में प्रॉब्लम ना हो और मैं आराम से 3 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पर उठने के बाद में मैंने सबसे पहले करंट अफ़ेयर की क्लास ली थी एंड इसमें मैंने पढ़ा था मार्च महीने का करंट अफ़ेयर और इसके नोट्स वगैरह भी बना लिए थे। और आई नो मैं इसमें थोड़ा-सा पीछे चल रही हूँ बिकॉज़ इसमें जो फैक्ट वगैरह है ना वो चीज़ें याद रहती ही नहीं हैं और आगे पढ़ने से पहले मैं पीछे का रिवाइज़ करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा-सा इसमें डिले चल रहा है। तो अभी मार्च का ख़त्म हुआ है, अब मैं अप्रैल की क्लास लेना स्टार्ट करूँगी, इससे पहले इसको रिवाइज़ भी कर लूँगी। तो लगभग टाइम पौने 9 बज गया था और मैंने यहाँ पर डिनर के लिए 20-25 मिनट का ब्रेक लिया था एंड उसके बाद में मैंने कल्चर पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि मेरा 5th स्लॉट था। कल्चर में मैं पढ़ने वाली थी वेशभूषा। जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं उनको मैं पहले कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर वेशभूषा पढ़ी थी एंड इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं मैंने, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैंने अपने नाइट रूटीन का तो वीडियो एक मिनी ब्लॉग के ज़रिए शेयर कर दिया था, बट आप लोगों के फिर भी कमेंट्स आ रहे थे और मैंने भी ये बात बोली थी कि मैं अपना रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड आते हैं कि आप कितने घंटे सोते हो, कब उठते हो, कितना पढ़ते हो, सारी चीज़ें। तो आई होप आपको आज के ब्लॉग में उन सारी चीज़ों के जवाब मिल गए होंगे। और डेली शूट करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो फ़ोकस तो शिफ्ट होता है, ये बात तो है। अगर आपको रहेगा कि आपको वीडियो शूट करनी है तो आपका फ़ोकस शिफ्ट होगा ही होगा। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो पहले आप उसी पर ध्यान दो। मतलब मैं अपने लिए कह रही हूँ, अगर मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है तो मुझे पहले उसी चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि पहले जब लास्ट टाइम मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पर 2 या 3 चैनल थे जो रीड के स्टडी ब्लॉग्स से रिलेटेड थे। आज बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि बस डिस्ट्रैक्ट मत होना।
अगर अपनी जर्नी आपको शेयर करना पसंद है तो करो, बट बस डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए उस चीज़ की वजह से। तो टाइम लगभग अभी 11:45 हो गया था एंड मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने अभी पिछले दिनों में बनाए हैं। अभी मुझे पढ़ते हुए, नाइट में पढ़ते हुए 1 वीक ही हुआ है और मेरा बहुत सारा सिलेबस एंड बहुत सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और नाइट स्टडी ही मेरे लिए इफ़ेक्टिव है, ये चीज़ मुझे शुरू से पता थी। बस मैं ही कोशिश करती थी कि मेरी हैबिट अच्छी बनी रहे और जो सुबह उठने की हैबिट है वो बनी रहे, बट फिर उसे एट द एंड बिगड़ना ही पड़ा। अभी टाइम हुआ था 12:15 और अभी मैंने जनजातियों वाला टॉपिक है ना उसको भी कंप्लीट कर लिया था और जो पीवाईक्यूज़ है उनको एनालिसिस किया था। तो जो जो मुझे पीवाईक्यूज़ दिखे इनमें उनको मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि पीवाईक्यू जब मैं दोबारा पढूँ तो मुझे बुक ना खोलनी पड़े, इसी में से मैं पढ़ सकूँ। और मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो मेरी मैप वाली बुक है उसको मैं एक बार शो कर दूँ। तो यहाँ पर अभी मुझे याद आ गया, तो मैंने वो चीज़ शूट कर ली थी, तो मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सिंपल जो वाइट पेजेस आते हैं ना उनमें मैप के ज़रिए कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी है। हालांकि मेरा पर्पस तो यही था कि मैं मैप के ज़रिए ही सारी चीज़ें मतलब शॉर्ट नोट्स को जो मैप में ही कन्वर्ट कर दूं और उसी तरह से पढूं, बट वो पूरा नहीं हो पाया। सारी चीज़ें मैप में नहीं करी मैंने। तो छोटी छोटी जो चीज़ें ज्योग्राफी की है, मेन तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को मैंने मैप में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से ये मैंने थोड़ा बहुत किया है। और गौरव सर की क्लास लेकर के जो उन्होंने कुछ न्यू ऐड ऑन किया है वो भी मैंने छोटी मोटी चीज़ें यहीं पर लिख ली है। उसके बाद में लगभग 12:30 बजे मैं यहीं ऊपर आ गई थी और यहीं सोफे पर बैठ कर के पढ़ रही थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम होने लग गई वापस। तो पढ़ाई के घंटे कम और ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से होते रहते हैं और हम सबको बराबर वही 24 घंटे मिलते हैं। तो कोशिश करें, या फिर मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 6 से 8 घंटे तो अच्छी इफ़ेक्टिव पढ़ाई हो जाए। अगर हम 10 घंटे का टारगेट लेके चलेंगे तो हम 6 घंटे पढ़ पाएंगे। और अब तो हमारे पास में टाइम भी बहुत कम बचा है, लगभग 150 दिन बचे हैं। तो इन्हीं 150 दिन में हमें रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो अभी सिस्टम मेरा भी धीरे धीरे ही ट्रैक पर आ रहा है। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ और आप लोगों की ही तरह मुझे भी प्रॉब्लम्स होती है टाइम मैनेजमेंट करने में, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने में, सारी चीज़ों में मुझे भी प्रॉब्लम होती है। बट मैं जैसे तैसे मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरा फोकस स्टडी पर से ना हटे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।